कर्नल प्रसाद पुरोहित जैसे सेना के अधिकारी उनको फंसाया। ऐसे 17 लोगों को फंसाया गया और बाद में 17 वर्षों के छानबीन के बाद अदालत कहती कि इनके खिलाफ कोई केस ही नहीं। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस पूरे प्रकरण में भगवा आतंकवाद के नाम पे जो उन्होंने इस देश में तबाही मचा रखी थी, पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने का जो प्रयत्न कर रहे थे, साजिश रच रहे थे, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए देश से। इसी भगवा आतंकवाद की वजह से कांग्रेस पार्टी की बर्बादी शुरू हुई। आज तक वो उबर नहीं पाए। भगवा कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवाधारी आतंकवादी हो ही नहीं सकते। भगवा हमारी आस्था का प्रतीक है, भगवा हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे भगवाधारियों को आतंकवादी कहना, और जब हमने सवाल उठाया तो आप कहते हैं सनातन वाले, सनातन आतंकवाद इसका नाम दीजिए। मतलब कांग्रेस पार्टी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही, और अभी भी नहीं सुधरी तो अभी जो बर्बादी और तबाही हुई है उससे ज्यादा तबाही कांग्रेस की होने वाली है। क्योंकि इस देश का हिंदू तभी से नाराज है और आगे भी नाराज रहेगा और उनसे बदला लेगा। ऐसा मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बाज आए और कांग्रेस के नए साथी उबाठा के लोग भी जरा बाज आए। कांग्रेस की हां में हां मिलाने से मैं समझ सकता हूं उबाठा की मजबूरी, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम वोट रचनात्मक तरीके से लिए जा सकते हैं। मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं को गाली देना आवश्यक नहीं है। पूरे हिंदू धर्म, हिंदू समाज को बदनाम करके अगर मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं तो हिंदू भी यूनाइटेड हो रहा है, हिंदू सजग हो गया है, और वो हिंदू आपके षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेगा, उसको नाकाम करके रहेगा। राहुल गांधी ने एक विवादित बयान किया, कहा था कि हमारे सिपाही पिट रहे हैं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी कहा है कि कोई भी जो देश प्रेमी होगा उस तरीके की समाज प्रेमी जो 4 किलोमीटर अंदर पता सवाल पूछा। गलवान में जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे, तब इस विषय को लेकर पूरे देश में बहुत रोष था, शोक का वातावरण था। हम अपने शहीद सैनिकों के साथ थे। तब मुझे याद है राहुल गांधी निकल के आए और उन्होंने कहा कि चीन ने हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। सैनिक कार्रवाई में भी हम लोग पिटे, हमारे सेना के जवान पिटे, इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई में राहुल गांधी को डांटा है, उनको ताकीद की है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे पर, भारतीय सेना के सम्मान के मुद्दे पर, या फिर भारत से जुड़े सीमाओं के विवाद के मुद्दे पर वक्तव्य देते समय तथ्यों को चेक कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने हमारा कब्जा कर लिया, इसका कोई सबूत है आपके पास? अगर राहुल गांधी सच में विश्वास करते हैं तो डॉक्यूमेंट दिखाएं कि भारत के कौन से हिस्से में 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है। और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो उनको इस देश से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय सेना के जवानों के बारे में भी जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणी की वो निंदनीय है, उससे सेना का मनोबल टूटता है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद राहुल गांधी आने वाले दिनों में इस प्रकार से गैर जिम्मेदारपूर्ण बातें नहीं करेंगे। हालांकि आजकल वो लीडर अपोजिशन है, विरोधी पक्ष के नेता हैं, उनसे और भी ज्यादा गंभीरता की उम्मीद की जाती है। लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह के लहजा का इस्तेमाल वो पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर करते हैं, वो किसी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता।
हमें सार्वजनिक जीवन में एक पब्लिक डिकोरम होता है, उसको मेंटेन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपका विवाद है, वैचारिक मतभेद है, कोई दिक्कत नहीं है, वैचारिक मतभेद रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके पिता की उम्र के हैं और जब उन्हें संबोधित करते हैं तो उसमें सम्मान का भाव होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा करना कोई गुनाह नहीं है और इसमें राहुल गांधी छोटे नहीं हो जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो ट्रंप बोलेगा वही मोदी करेगा, ट्रंप कोई भी हो, अमेरिका का राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में जब अगर किसी प्रकार का संबोधन है तो उसमें सम्मान का भाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी सम्मान का भाव होना चाहिए। कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ऐसी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि आप स्वयं एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, आपको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूर्वक, गंभीरता से और सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। और कुछ है? चलो बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो ही गया।